हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्विस्टेड रिंग काउंटर, जिसे हम जॉनसन रिंग काउंटर भी कहते हैं। उसमें लॉकआउट कंडीशन उस चीज़ का हम स्टडी करेंगे। तो ट्विस्टेड रिंग काउंटर का हम पहले सर्किट बना लेते हैं। जो डी फ्लिप फ्लॉप है वो कैस्केडेड मैनर में इसमें जो है जुड़ा रहता है। तो ये तो हो गया शिफ्ट रजिस्टर का सर्किट। और जो रिंग काउंटर ट्विस्टेड रिंग, इसका नाम कैसे पड़ा? देखिए, ये ट्विस्ट मतलब ये घुमावदार। तो ये क्यू है, ये क्यू बाहर होगा, तो इसको लेंगे और कनेक्ट कर देंगे फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के इनपुट से। ट्विस्ट आया मतलब घुमाव आया, तो इसलिए हमें इसको ट्विस्टेड रिंग कहते हैं, काउंटर। ट्विस्टेड रिंग काउंटर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नंबर ऑफ क्लॉक पल्स को ये गिनता है। इसका जो यूज्ड स्टेट मतलब जिस तरीके से गिनता है उसको हम समझते हैं पहले। इसका यूज्ड स्टेट की जो वैल्यू आती है वो अगर आप 0000 करके लेंगे तो ये आती है। जीरो 8 12 14 15 7 3 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8। इसीलिए इसको मॉड 8 भी कहते हैं, क्योंकि इसकी 8 वैल्यू आई, मॉड 8। तो देखिए कितने बार ये चेंज हुआ, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम और 0 से 1, इसलिए 8 टाइम से चेंज हुआ। तो 8 क्लॉक पल्स को ये गिन लिया, ओके, काउंट कर लिया, ओके। तो ये यूज्ड स्टेट ये हो गया। अब मान लीजिए हमारा सर्किट वर्क कर रहा है, हमने इसी फॉर्म को मानते हुए अपना सर्किट डिजाइन किया हो, हमारा सर्किट वर्क कर रहा है। अचानक वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से ये 14 की वैल्यू आ गई आपकी 2। 14 के बाद ये जाना था 15 में, ये घूमता रहेगा ना, ये इस तरीके से घूमता रहेगा। तो 14 के बाद 15 आना चाहिए था, मगर वैल्यू आ गई 2 बिकॉज ऑफ वोल्टेज फ्लक्चुएशन। हाई वोल्टेज आ गया या कुछ टेम्परेचर इफेक्ट हो गया, उसकी वजह से मान लीजिए 2 आ गई। तो हम इसके आगे एनालिसिस करते हैं कि 2 आने पर होगा क्या। तो देखिए 2 का कोड क्या हुआ, 0 0 1 0, यानी कि यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 0 होगा। ठीक है, इसको हम क्यू ए मान लेते हैं, क्यू बी, क्यू सी और क्यू डी। क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी एंड क्यू डी। और यहाँ नंबर ऑफ क्लॉक देते हैं हम, 0 से स्टार्ट करते हैं, तो इसकी वैल्यू आई 2। नेक्स्ट में क्या होगा, ये 1 शिफ्ट होगा क्योंकि ये डी फ्लिप फ्लॉप है। सेकंड वाले क्लॉक में 1, यहाँ 0, यहाँ 0। देखिए ये 0 है, यहाँ इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो जुड़ा है डी से, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ 1, तो 1 लेंगे। इसकी वैल्यू आई 9। फिर देखिए तीसरा कंडीशन कैसा होगा, ये फिर शिफ्ट होगा 1 0 0, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 4 आ गया। फिर देखिए ये सारे वैल्यूज ऐसे शिफ्ट हो रही है। फिर ये 1 शिफ्ट हुआ, ये 1, ये 0 शिफ्ट हुआ, ये 1, यहाँ 0 और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, ये वैल्यू आ गई 10।
ये 1 कैसे आया, क्योंकि यहाँ 0 है, ये 0, इसका कॉम्प्लीमेंट हुआ और कॉम्प्लीमेंट डी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में आया तो इसलिए 1 हुआ। फिर इस 0 की वजह से यहाँ 1 आएगा, ये 1 यहाँ शिफ्ट होगा, 0 और यहाँ 1, तो इसकी वैल्यू आई 13। ये 0 आगे शिफ्ट हुआ, ये 1 यहाँ शिफ्ट हुआ, ये 1 यहाँ शिफ्ट हुआ और यहाँ क्या आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट 0, इसकी वैल्यू आ गई 6। फिर ये 1 यहाँ शिफ्ट हुआ, ये 1 यहाँ शिफ्ट हुआ, ये 0 यहाँ शिफ्ट हुआ, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, ये 0 यहाँ शिफ्ट हुआ, तो ये आ गया 11। फिर ये 1 यहाँ शिफ्ट हुआ, ये 0 यहाँ शिफ्ट हुआ, ये 1 यहाँ शिफ्ट हुआ, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, तो इसकी वैल्यू आ गई 4 और 1 5। फिर ये 0 यहाँ शिफ्ट हुआ, ये 1 यहाँ शिफ्ट हुआ, ये 0 यहाँ शिफ्ट होगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, तो आ गया 2। तो ये देखिए फिर 2 आया, फिर 9 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 2 आया, तो ये रिपीट चलता रहेगा। रिपीट क्या चलता रहेगा, एक बार अगर 2 आया तो फिर क्या आ जाएगा, 9 आएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर 13 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 11 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा और फिर 2 आ जाएगा। तो हमारा तो जो सर्किट डिजाइन किया गया था वो इसके वेरिएशन को गिनता था कि कितने बार ये वैल्यू चेंज हुई। यहाँ तो वो स्टेट आ ही नहीं रहा, यहाँ तो ये 5 आ रहा है, ये अनयूज्ड स्टेट में था, तो इसी को कहते हैं हम लॉकआउट कंडीशन। एक बार इसमें चला गया तो ये वापस इसमें आ ही नहीं पा रहा, तो हम सर्किट में कुछ चेंज करते हैं और फिर इसको अपने आप, जिससे कि ये इससे ओवरकम कर जाए और इसमें हमारे सर्किट को जिस हिसाब से डिजाइन किया गया है उसमें वापस आ जाए। तो ऐसे सर्किट को अगर हम डिजाइन कर पाए उसको हम सेल्फ करेक्टेड बोलते हैं, और जिसमें सेल्फ करेक्शन पॉसिबल नहीं है वैसे को हम नॉन सेल्फ करेक्शन काउंटर कहेंगे। और ये जो ट्विस्टेड रिंग काउंटर है ये सेल्फ करेक्शन नहीं कर पा रहा है, तो ये नॉन सेल्फ करेक्शन हो गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।